ऐसा शब्द जो हर जगह इस्तेमाल के अंदर आता है, चाहे फीचर हो या इंपॉर्टेंस हो। अगर मुझे मिल जाता ना तो मजे आ जाते। 6 में से भी 4 पॉइंट तो कॉमन मिलेंगे। हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। बिजनेस स्टडीज का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपका पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो चलो आज इस पारे को खत्म करते हैं और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। जब भी बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं ना तो फीचर, इंपॉर्टेंस, मेरिट, डीमेरिट, बस यही खो जाते हैं। और 12 चैप्टर है, हर चैप्टर में 4-4, 5-5 चीजें तो होंगी। तो भैया इतने सारे फीचर कैसे याद रखेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये इसका फीचर है या ये उसका फीचर है। पता है, अगर आप थोड़ा सा ढंग से सोचो और ढंग से देखो और पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज के नोट्स बना लो और बनाने के बाद थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 से 5 चीजें तो ऐसी हैं जो कि अमूमन सभी में यूज की जाती है एंड द पॉइंट ऑफ फीचर और इंपॉर्टेंस। कि भैया फीचर लिखना है तो ये शब्द तो लगा ही दो, हर जगह काम आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ये शब्द तो लगा दो, हर जगह काम आ जाएगा। यानी कि 6 में से 4 पॉइंट फिक्स हैं और 2 जो पॉइंट होंगे वो अपन अपना दिमाग लगा के यूज बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज ऐसे सारे के सारे कॉमन फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मेरिट, डीमेरिट आपको दे दूंगा और देने के साथ साथ इसकी पीडीएफ अभी दूंगा, टेंशन ना लो। पर पीडीएफ में से अच्छा आउटपुट आए इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा और बाकी सभी ज्ञानी हैं वो हमें पता है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शब्द से जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और वो अमूमन ये अटेंडेंस लगाता है हमारी, ज्यादातर जगह पूछ लिया जाता है। यहां काले में दिख रहा है पर फाइनल पीपीटी में आपको पीले में दिखेगा। तो भैया कौन सा पॉइंट है जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी लिख सकते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग में भी, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में भी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में भी और फीचर्स ऑफ लीडरशिप में भी यूज किया जा सकता है। तो भैया वो पॉइंट का नाम है कंटिन्यूअस प्रोसेस या फिर अ कंटिन्यूअस फंक्शन और अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये कंटिन्यूअस वर्ड इन सभी में यूज किया जाएगा। ठीक है जी, तो चाहे आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन के नाम की हेडिंग बना सकते हो। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिख रहे हैं तो भी कंटिन्यूअस के नाम की हेडिंग बना देना। अगर आप फीचर्स ऑफ लीडरशिप लिख रहे हैं तो भी बना देना। प्लानिंग के फीचर लिख रहे हो तो भी एक पॉइंट यही डाल सकते हो। डायरेक्टिंग के लिख रहे हो तो भी यही आंसर होगा और कंट्रोलिंग के लिख रहे हो तो बहुत आराम से इसी को लिख के आ जाना। इन सब में से कुछ भी पूछा जाए आप कंटिन्यूअस वर्ड यूज करके बहुत आराम से नंबर ला सकते हैं। तो भैया जो भी आएगा कंटिन्यूअस टिका देना। चलो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसकी काफी चलन है और उसको हम कहते हैं सर कहीं भी यूज हो जाएगा, नाम ही कहता है इसका परवेसिव। देखो भाई ये सारी की सारी चीजें जो हम आपके सामने ला रहे हैं इसमें हमने कैसे बनाया है ये सब पहले मैं बता देता हूं। भैया इसको बनाने के लिए पूरी किताब के नोट्स हम एज यूजुअल बनाते हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं कल या परसों में, जुगाड़ू नोट्स। तो वो जुगाड़ू नोट्स हमने बनाए हैं। उन जुगाड़ू नोट्स की मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि किसके कौन से फीचर कॉमन है, उनको एक जगह लिखा और फिर उसको एनसीईआरटी और बाकी सारी किताबों से वैलिडेट किया एंड देन वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन, हाँ यहां ये लिख सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे इसमें मैंने बोला परवेसिव, तो 4 पॉइंटर मैंने दिए। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परवेसिव, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन परवेसिव, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग परवेसिव एंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज आल्सो परवेसिव। सर हर जगह यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब आप परवेसिव को जैसे एक शब्द और है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो कहां यूज किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के अंदर। ठीक है ना, तो मैंने जो डायरेक्ट हेडिंग है ना वो आप लोगों को लाकर दे दी है। तुम्हारा काम 99% खत्म कर दिया, 1% बस इसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखनी है, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है जी। अच्छा इस वीडियो के अंत में एक बढ़िया सी चीज और बताऊंगा, पहले इधर देखते हैं। हाँ भाई तीसरी चीज सर ग्रुप एफर्ट से, सर ग्रुप एफर्ट सर। ठीक है जी, सर ग्रुप एफर्ट ये शब्द कहां पर लिखा जा सकता है सर? सर ग्रुप एफर्ट सर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में लिखा जा सकता है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में लिखा जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुप गोल, अचीविंग ग्रुप गोल, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट, इन तीनों जगह आप ग्रुप एफर्ट यूज कर सकते हैं। और भी मैं बताऊंगा ग्रुप एफर्ट के, हमारे पास एक पॉइंटर और है। ठीक है जी, कहां गया ये
ये रहा, सेम चीज हमने यहां पर पुट ऑन कर रखी है। ठीक है जी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, ज्यादातर जगह ये पूछ लिया जाता है, ज्यादातर जगह ये पूछ लिया जाता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं भी यूज किया जा सकता है। देखो भैया, इसके चार्ट से आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि अमूमन शुरू के 8 चैप्टर में से ज्यादातर चैप्टर तो यहां कवर हो गए हैं। इस प्यारे का नाम है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो भैया कहां कहां लिख सकते हैं? देखो, गोल ओरिएंटेड ये एक हेडिंग है, इसको चेंज कर सकते हैं हल्का सा, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, एम्स एट अचीविंग गोल, बस इतना सा बदल दो, काम हो जाएगा। तो भैया ये फीचर में भी आता है, ये इंपॉर्टेंस में भी आता है। ठीक है, फीचर में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इंपॉर्टेंस में हेल्प्स इन अचीविंग गोल। कहां कहां सर? देखो भैया, मैनेजमेंट के फीचर, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, दोनों जगह लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में लिख सकते हो। और कहां सर? फीचर्स ऑफ प्लानिंग में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में लिख सकते हो, आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में भी आप गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिख सकते हो, एंड फीचर्स ऑफ लीडरशिप में भी लिख सकते हो कि लीडरशिप इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? कितनी आसान हो गई दुनिया। तो एक और शब्द बताते हैं जो दुनिया को और आसान इजी कर देगा। वो शब्द हर जगह लगेगा, क्योंकि वो शब्द कहता है कि मैं सारे खर्चे बताता हूं और आपको सही जगह आके बताता हूं कि दुनिया इतनी अजीब है फिर भी मैं काम आता हूं। तो नाम है भैया उसका डायनामिक। क्या है? डायनामिक, रेगुलर चेंजिंग। हर जगह इस्तेमाल आ रहा, पूरे का पूरा फैल गया इसका पौधा। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, रेगुलर चेंजिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस इन, बिकॉज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरमेंट, इट हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में यूज किया जा सकता है, और फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में हम इस डायनामिक को यूज कर सकते हैं। अभी तक जितने अपन ने करे भी तो और है। कितने हो गए सर हमारे? 1 2 3 4 और 5। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हर जगह मिलते हैं। अब बोलोगे सर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? 5 तो आपने बता दिए, चलो छठा भी कॉमन आपको बता ही देते हैं। ये वो है, अरे यहां बताएंगे। छठा वो है जो कि आपके सारे खर्चे बताता है, आपके सारे खर्चे बचाता है और आपको बताता है कि कॉस्ट एफिशिएंट हो जाइए। यानी कि द नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। सर कहां कहां आता है? बताइए सर, कहां कहां आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट्स एफिशिएंट एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड सेट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, it creates efficiency, it brings out efficiency. Importance of training and importance of business environment, यहां हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं efficiency को। तो भैया इनमें से किसी के भी इंपॉर्टेंस पूछ लिए जाए, आप efficiency वर्ड यूज कर लो, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कट रहे होंगे। ठीक है जी। चलिए और आते हैं सर, थोड़ा सा इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ। ये तो अपन ने पढ़ लिया ना ग्रुप एक्टिविटी। अगला करते हैं सर, डीमेरिट भी देख लो एक दो। कॉस्टली, खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला। कौन कौन है खर्चीला? डीमेरिट ऑफ प्लानिंग लिख सकते हो, कॉस्ट टाइम। डीमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, सबको अलग अलग बना के देना पड़ता है। एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में भी ये पुट किया जा सकता है। समझ गए क्या? क्लियर हो गया क्या? ये ग्रुप एफर्ट है, वही चीज सेम। ठीक है ना? क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रहा है ना? मजे आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी के बाद अब तुम्हारी अगली किताब पे चलते हैं, यानी कि वो किताब जिससे हम सब डरते हैं। चैप्टर 9 10 11 12 वैसे तो हमने पूरा करा डाला, बट आज चैप्टर नंबर 4 से लेकर 8 तक करेंगे। 6:30 बजे कक्षा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 घंटे बाद मिल रहे होंगे आप लोगों से। चलिए सर थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं और आपके इस पॉइंटर्स को क्लियर आउट करते हैं। किसमें प्रॉब्लम है? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, राइट और रॉन्ग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग, यही दिक्कत दे रहा है ना। चलो खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कॉमन फीचर्स के बारे में।
कॉमन फीचर ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड, देखो भैया यहां लिखा हुआ है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पता नहीं क्यों पीला कलर गायब हो गया। वर्किंग कैपिटल, कि भैया वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर आप जाते हैं तो भैया 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों में आप यूज कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिक्स्ड में भी फैक्टर अफेक्टिंग में आ सकता है, वर्किंग में भी आ सकता है। बिजनेस का नेचर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, और ग्रोथ का कितना प्रोस्पेक्टस है, ये चारों के चारों पॉइंट्स आप फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग में एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग में इन दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर आ जाओ सर। फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, 3-4 फीचर ऐसे हैं जो दोनों जगह कॉमन है। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तो 2-3 ही है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, फाइनेंसिंग में और डिविडेंड में 4 कॉमन फीचर आते हैं जो कि दोनों में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल को लेकर, कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट आपके डिविडेंड में बोलते हैं इसको, फाइनेंसिंग में कंट्रोल कंसिडरेशन बोल लेंगे। ठीक है, टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन कितना है, टैक्स ज्यादा है तो बेसिकली हम लोग इक्विटी पे जा रहे होंगे। ठीक है जी, ओ इक्विटी के डेट पे जा रहे होंगे, डिविडेंड में टैक्स ज्यादा है तो डिविडेंड कम दे रहे होंगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, एंड कैश फ्लो पोजीशन, ये भी दोनों में ही पॉइंटर आ जाता है। तो अगर आपको फाइनेंसिंग डिसीजन के पूछेंगे तो भी आप ये लिख सकते हो, डिविडेंड डिसीजन के लिखेंगे तो भी आप ये चारों लिख सकते हो, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। चलो आगे बात करते हैं अगले के बारे में, जो कि है आपका, दिख रहा है क्या ये क्यों हुआ भाई तू काला, किसने कहा तेरे को काला होने के लिए? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, सर ये दोनों जो है ना ये बड़े खतरनाक है सर। ये दोनों के दोनों एक्चुअल में एक ही बात कहते हैं सर। तो इसके लिए आपके 90% फीचर जो है ना वो मैच कर सकते हैं, 90% फीचर डायरेक्टली मैच हो सकते हैं। जो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मैच है वो ये सारे आपके सामने लिखे हैं। कैश फ्लो पोजीशन फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हो और फाइनेंसिंग में भी डाल सकते हो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट डाल सकते हो, कंट्रोल कंसिडरेशन डाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी डाल सकते हो, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फीचर और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? मजा आ गया क्या? चलिए अच्छी बात है। अब भैया ये तो सारा का सारा पॉइंटर हो गया जो कि तुम लोगों के कॉमन आएगा। अब एक जरूरी सूचना जिसके लिए हमने आपको अंत तक रोका है। देखो भैया जरूरी सूचना 2 है। पहली सूचना तो यह है कि 6:30 बजे प्लानिंग से लेकर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब यानी 4 से लेकर 8 चैप्टर कवर करा रहे होंगे हम इकट्ठा। कब? आज शाम 6:30 बजे, मतलब ये वीडियो 5 बजे डल जाएगा तो 1.5 घंटे बाद हो रहा होगा। बाकी अब जब देख रहे हैं तब अच्छी बात है। दूसरी चीज सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को ये सारी चीजें ढूंढने में कि सब चीजें एक जगह कैसे मिलेंगी। मतलब वन शॉट्स भी अवेलेबल है, 5 मिनट भी अवेलेबल है, नोट्स भी है, पीडीएफ भी, ये सारी चीजें बड़ी क्लटर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र डाला हुआ है, मैं उसका एक दिखा देता हूं। कुछ नहीं है, एक नॉर्मल पेज है, ठीक है, जिस पेज के ऊपर हम जो कुछ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीजें दिख रही है। जैसे अभी हमने एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराई तो ये रही, बिजनेस के नोट्स प्रोवाइड कराए वन शॉट तो ये रहे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ये रहा, इसमें अभी थोड़ी देर बाद आपके पीडीएफ होगी वो भी यहाँ पर आ जाएगी, और भी कोई चीज है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको एक ही बिजनेस के ब्रह्मास्त्र में प्रोवाइड करा देंगे। 23 और 24 तारीख को जो एमसीक्यू का पेपर है भैया उसमें आना कोई भी नहीं भूलना है। दैट वाज द बिगेस्ट एमसीक्यू एग्जाम एवर हेल्ड, ठीक है। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में 15,000 बच्चे लाइव बैठकर एक साथ वो एग्जाम दे रहे थे। एक बिजनेस में इसको 25,000 का टारगेट लेके चलते हैं, 25,000 स्टूडेंट लाइव बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है जी, और दे भी रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इट्स अ पेज विच स्पेसिफाई एवरी सिंगल थिंग दैट यू नीड, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, ये वीडियो कैसी लगी ये बताएं, और ऐसे ही और जुगाड़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये पीडीएफ ले लो, अपने दोस्तों को भेज दो। 6:30 बजे मिलते हैं। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।